वेलकम टू डियर मोहन सर चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। अब हम संध्या सुंदरी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आलोचना करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता निराला जी की कौन सी कृति से ली गई है। प्रस्तुत कविता मतलब होता है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी कविता निराला जी की कौन सी कृति से ली गई है। तो कौन सी कृति से ली गई है? आराधना, अनामिका, अर्चना, कुकुरमुत्ता। तो सही उत्तर क्या है? अनामिका। अनामिका से लिया गया है संध्या सुंदरी। दूसरा प्रश्न है, आसमान का रूप कैसा था? अंधकार, मेघमय, भीषण और भयंकर। तो आसमान कैसा था? मेघमय था। कैसा था? मेघमय था। संध्या सुंदरी की तुलना किससे दी गई है? परी, हंस, अभिषेक, वीणा। तो सही उत्तर क्या है? परी। संध्या सुंदरी की तुलना किससे दी गई है? परी से दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, तिमिरांचल की निस्तब्धता में कौन हंसता नजर आ रहा है? बादल, एक तारा, पक्षी, संध्या। तो कौन हंसता आ रहा है? एक तारा। एक तारा। उसके बाद संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन कर रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारे, चांद, बादल, कवि। फिर से एक बार प्रश्न, संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तारे, चांद, बादल, कवि। तो सही उत्तर क्या है? संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन कर रहा है? तारे कर रहे हैं। तारे। संध्या सुंदरी की संध्या सुंदरी की सखी किसे कही गई है? तारे, कोमलता, नीरवता, अंबर। तो उसकी सखी किसे कहा गई है? नीरवता को। किसे? नीरवता को। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही थी? पहाड़, आसमान, मेघ, पेड़। तो कहाँ से उतर रही थी? आसमान से उतर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बजती थी? बांसुरी, मृदंग, वीणा, पायल की झंकार। तो सही उत्तर क्या होगा? वीणा। वीणा नहीं बजती थी संध्या सुंदरी की हाथों में। नेक्स्ट प्रश्न, थके हुए जीवों को संध्या सुंदरी क्या पिलाती है? सस्नेह प्याला, अमृत, मीठे सपने, पीयूष। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सस्नेह प्याला। क्या होगा? सस्नेह प्याला। कब कवि के बिहार कुल कमनीय कंठ से अनायास एक राग निकल आता है? जब सब सो जाते हैं, जब संध्या सुंदरी आती है, जब प्रेम उमड़ पड़ता है, जब मीठे सपने आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? जब प्रेम उमड़ पड़ता है। प्रस्तुत कविता में कौन सा अलंकार नहीं है? मानवीकरण, उपमा, रूपक, यमक। तो यह एक प्रकृति चित्रण है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार नहीं है? मानवीकरण अलंकार नहीं है। बस संध्या सुंदरी परी सी रेखांकित में अलंकार है रूपक, रूपक और उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो सही उत्तर क्या है? इसमें रूपक और उपमा अलंकार है। तो ये हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संध्या सुंदरी के बारे में। अब हम तोड़ती पत्थर पर आधारित कुछ प्रश्नावली पर आलोचना करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? कवि, मजदूर, मजदूरनी, चपरासी। तो सही उत्तर क्या होगा? मजदूरनी। कवि ने कहाँ पर पत्थर तोड़ना देखा? असम, इलाहाबाद के पथ पर, गोघाट पर, मुंबई में। तो कहाँ पर? इलाहाबाद के पथ पर। OSSTT में ये प्रश्न इतने बार आ चुका है कि पूछो मत। मजदूरनी का शरीर कैसा था? मननयन, श्यामल, गठा हुआ, पतला। तो मजदूरनी का शरीर कैसा था? श्यामल था। कैसा था?
श्यामल था। भूभाग कैसे जल रही थी? तप कर, रुई सी, कड़कड़ा कर, जोर से। तो कैसे जल रही थी? रुई सी जल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, विकल्प, उपमा। कौन सा अलंकार है? इसमें है विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, इसमें अलंकार है यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति। तो नत नयन प्रिय कर्म रतमन, इसमें अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलझती हुई लू, रुई जो जलती भू, इस पंक्ति में अलंकार है उपमा, हेतु, विभावना, स्वभावयुक्ति। तो कौन सा अलंकार है? इसमें है स्वभावयुक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावयुक्ति अलंकार है। प्रस्तुत कविता में किस समय का वर्णन है? सुबह, शाम, दोपहर, रात। तो ऑब्वियसली किस समय का वर्णन है? दोपहर का वर्णन है। कड़कती धूप। प्रस्तुत कविता का अंत स्वर क्या है? पूंजीवादी वर्ग के मध्य सामान्य मानव का कराहा, मजदूर की कहानी, पद का सौंदर्य, मजदूरी प्रति सहानुभूति। तो इसमें से उत्तर क्या है? पूंजीवादी वर्ग के मध्य सामान्य मानव का कराहा। मजदूरी का मन किसमें मग्न था? अपने कर्म में, प्रकार में, पत्थर में, घर में। तो किसमें मग्न था? कर्म में, अपने कर्म में मग्न था। उसी टाइम में कवि ने उन्हें मजदूरी को देखा था इलाहाबाद के पथ पर। अट्टालिका किससे घिरे थे? पेड़ों से, आदमियों से, मजदूरों से, श्रम से। तो अट्टालिका किससे घिरे थे? पेड़ों से घिरे थे। जो मार खा रोई नहीं, इस पंक्ति से आशय है मजदूरनी मार खाकर नहीं रोई, मजदूरनी की पीड़ा पर किसने संवेदना नहीं जताई, मजदूरनी को परिस्थितियों का स्वीकार है, मार खाना अच्छा होता। तो देखिए, मजदूरनी मार खाकर नहीं रोई, ये तो नहीं होगा। मार खाना अच्छा होता है, ये भी नहीं होगा। बस बी और सी में एक होगा। कौन सा होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। Thank you to watching my channel. All the best and best of luck for your exam.